वेलकम एवरीवन। अगर आप सभी ने मेडिकल कोडिंग ये टर्म सुना है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल सैलरी पैकेजेस कितने मिलते हैं, सर्टिफिकेशंस कौन कौन से रिक्वायर्ड है, ग्रोथ कितनी बनने वाली है, स्कोप कैसा रहने वाला है, और भी बहुत सारे मेडिकल कोडिंग रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उन चीजों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। If you are new to this channel, then do subscribe this channel for further such important updates. क्वेश्चन नंबर 1, सर मैं इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं, मैंने ये कोर्सेज किए हैं, मेरे पास इस तरीके की डिग्री है, तो क्या मैं मेडिकल कोडिंग में आ सकता हूं? यस, आप लोगों ने किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी लोग मेडिकल कोडिंग में आ सकते हो। बट ऑन पेपर अगर आपको रियलिटी जानना है तो मेडिकल कोडिंग में वही बच्चे एनरोल कर सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट बैचलर की डिग्री हो। डिग्री है ऑल द मोस्ट, आप लोग यहां पर अप्लाई कर ही सकते हो। अब मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी से क्या रहेगा कि मेडिकल कोडिंग की जो एग्जाम्स होती है ना, उनमें मतलब 99% ऑफ द जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मेडिकल टर्म्स रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आप लोग मेडिकल डिपार्टमेंट से नहीं बिलोंग करते हो, चीजें अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट बनने वाला है। मैं आपको किसी सर्जरी प्रोसीजर्स के बारे में समझाऊंगा तो वो नहीं समझेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको नहीं समझेंगे, एनेस्थीसिया रिलेटेड हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे, लिटरली बहुत सारी चीजें आती है। सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इन चीजों में एनरोल कर सकता हूँ, सर्टिफिकेशन ले सकता हूँ, तो हाँ डेफिनेटली यू कैन, समझे। बट अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं बिलोंग करते, चीजें थोड़ा डिफिकल्ट बनने। चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज तो एक बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट बनने वाली है। सेकंड चीज, अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं बिलोंग करते हैं, चीजें डिफिकल्ट बने। ओके, सेकंड, वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन बनता है कि सर सैलरी पैकेजेस कितने मिलते हैं। देखो करंट टाइम पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, इन शॉर्ट आप कह सकते हो मेरे कजिन्स एंड ऑल है, जो मेडिकल कोडिंग के अंदर है। नो डाउट उनके पास 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी सैलरीज थोड़ी बेटर है। बट अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट की बात करते हो जिनके पास जीरो एक्सपीरियंस है, यहां पर सर्टिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट बनता है। यू कैनॉट बी लाइक कि नहीं मैंने मेडिकल कोडिंग की है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको सर्टिफिकेशंस नीड बनने ही वाले हैं। कोई भी तरीके के सर्टिफिकेट्स हो गए, चाहे आपने अहीमा से लिया है, चाहे एपीसी से लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको सर्टिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट बन। ओके, तो सर्टिफिकेशन मस्ट बनने वाला है। और अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, जो बिल्कुल फ्रेशर है बिना कोई एक्सपीरियंस का, तो आपकी जो सैलरीज बन सकती है वो 16,000 से लेकर के अप टू 20,000। ये हर एक कैलो फॉर्म, हर एक हेल्थ केयर सेंटर, हर एक डिपार्टमेंट अलग तरीके से अपने सैलरीज को पे आउट करता है। बट ओकेशनली जो देखा गया वो 16 to 20,000 के बीच में देखा गया। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट बन जाते हो, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 30 to 35,000 तक वेरी करती है। और अगर एक्सपीरियंस उससे ज्यादा बेटर हो जाता है तो अब तो आपके 40 to 45,000 आपकी सैलरीज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये देखा गया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, समझे। इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म बनता है। देखो इंडिया के अंदर मेडिकल कोडिंग ये टर्म फिलहाल में ग्रो कर रही है। ओके, इट इज नॉट लाइक कि भाई पूरा ग्रोन अप हो चुका है, बहुत सारे कह लो फर्म्स खुल गए हैं, सैलरी जो मिलेगी वो 6 फिगर सैलरी बनने वाली है, ये चीजें अब तक नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, चीजें ग्रो अप कर रही है और जल्दी इन चीजों में एक अच्छा खासा बूस्ट आने वाला है। कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज या फिर आप कह लो वेस्टर्न कल्चर की अगर आप बात करते हो, तो वहां पर ये चीजें काफी ज्यादा ग्रोथ में। ओके, तो वहां पर अगर आपको जॉब्स वगैरह मिलते हैं तो हाँ चीजें और ज्यादा बेटर बनने वाली। इसके ऊपर आगे भी डिस्कशन की, समझे। सैलरीज की डिटेल समझ में आ गई। अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर मुझे मेडिकल कोडिंग में आना है तो किस तरीके के सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड। देखो मेडिकल कोडिंग टर्म के अंदर 2 मेजर इंस्टीट्यूट्स आते हैं, एपीसी एंड अहीम। ओके, जैसे हम हमारे लोकेलिटी में कॉलेज स्कूल्स को चेकआउट करते हैं ना, और हर एक डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, सेम चीजें बनती है। मेडिकल कोडिंग के अंदर 2 मेजर फॉर्म्स बनते हैं। ये दोनों के दोनों फर्म्स बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, बट अगर आपको रेनाउंड जानना है तो एपीसी के तरफ से जो सीपीसी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो रेनाउंड सर्टिफिकेशन, मतलब कह लो 10 आउट ऑफ 6-7 टाइम्स वही सर्टिफिकेशन के स्टूडेंट्स को जॉब्स के लिए भी ऑप्ट किया जाए। ओके, अब इसका प्रोसीजर फॉर एग्जांपल लाइक रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, तो एपीसी के आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लॉग इन रजिस्टर वाला टैब ओपन हो जाएगा जहां पर आपको मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना है।
और फिर फर्दर आप लोगों को जो भी डिटेल्स मांगी गई उन चीजों को आप लोग फिलअप करो, पेमेंट कर दो, और उसके बाद आप इन चीजों में ऑप्ट कर सकते हो। जिसके बाद जाकर के आप लोगों को एक कह लो सम ऑफ डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ओके ये दिन के ऊपर मुझे अपने एग्जाम्स को सेटअप करना है। देखो ये भी एक बड़ा पार्ट बनने वाला है, जिसके ऊपर अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। ओके, बट अभी मैं आपको केवल ब्रश अप करना चाहता हूं कि चीजें कैसे कैसे वर्क ऑन कर, समझे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले है कि मेडिकल कोडिंग की फीस कितनी हो। ओके देखो, एक्चुअल अगर आप पूछोगे कि कोडिंग सर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल अगर आपको सीपीसी के लिए जाना है तो उसका जो अमाउंट है वो आपको कह लो 40 to 50,000 के बीच में लाई करता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता ही रहता है, तो 40 to 50,000 के बीच में लाई करता है। ये जो अमाउंट है ये केवल आपके सर्टिफिकेशन का अमाउंट बनने वाला है। इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल चार्ज ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट बनने। ओके और बेस्ट जो तरीका बनता है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप जो भी लोकेलिटी में रहते हो, आप मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में हो गया, अदर स्टेट्स में हो गया, अदर सिटीज में हो गया, तो जस्ट गो ऑन टू गूगल, वहां पे आप लोग चीजें चेकआउट करो कि बेस्ट मेडिकल कोडिंग इंस्टीट्यूट नियर मी। आपके लोकेलिटी में जो भी इंस्टीट्यूट्स आएंगे वहां पर एक बार जाकर के विजिट करो, उनसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन लो रिगार्डिंग दिस डिपार्टमेंट। जॉब्स कैसे प्रोवाइड की जाती है, क्या ट्रेनिंग्स होती है, एक्सपीरियंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आप उनके साथ पूछ लो। हर एक इंस्टीट्यूट अपने भी चार्जेस रखते हैं, 20 to 25,000 ऐसे हर एक इंस्टीट्यूट अपने भी चार्जेस लेता है। तो 40-50,000 जो आपको देना है वो आपको सीपीसी के लिए देना है, इसके साथ में इंस्टीट्यूट अपना अलग भी चार्ज वहां पर लगता है। ओके, तो 80 से लेकर के अब तो 1 लाख के बीच में आपका टोटल एक्सपेंस बन जाए, समझे। और वे बेटर होता है, वे बेटर अगर आप इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जाओगे ना, पहली चीज तो ये कि वो आपको प्रॉपर कैलो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके बाद जब भी आप एग्जाम से लिए जाओगे ना तो वो चीजें काफी ज्यादा सही बनती है। साथ ही में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स को हमने देखा है जो ट्रेनिंग के बाद में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका सर्टिफिकेशन मिल गया, उसके बाद वो आपको प्रिपेयर भी करते हैं, आपको थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस दे देते हैं, जिससे वो आपको जॉब के लिए भी मदद करते हैं। देखो इतनी सारी अगर आप करो सर्विसेज कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा तो हाँ उनका पे भी ज्यादा बनने वाला है, बट हाँ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। ओके देखो, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली में कि वो इंस्टीट्यूट कितना ज्यादा अच्छा है। जब तक आप खुद उस इंस्टीट्यूट में जा करके चीजें नहीं चेक करते हैं तब तक वो चीजें नहीं बनने वाली। मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आज के टाइम पर काफी ठीक ठाक चल रहे हैं और कहीं कहीं पर भाई थोड़ी दिक्कतें हो रही। ओके, तो आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट हाँ आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो डिटेल्स और जहां से आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर आने की एज कितनी बनने वाली। ओके, एज सच अगर आप बोलोगे ऑन पेपर ऐसी कोई एज है तो अभी के टाइम पर हमने कोई भी एज सच एज को देखा नहीं है। हाईएस्ट ऑन द हाईएस्ट एजेस वाले लोगों को भी लिया गया है जिनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था। ऐसा नहीं था कि मतलब उन्होंने सर्टिफिकेशन ले लिया 10 साल पहले और इतने साल तक उन्होंने जॉब ही नहीं किया, अब उनको याद आया कि नहीं मेरे पास सर्टिफिकेशन है तो मैं जॉब के लिए जाऊं। तो हाँ ये चीजें थोड़ा डिफिकल्ट बनने। करंट टाइम पर जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो भी कह लो आप इंस्टीट्यूट्स कह लो, जहां पर भी जॉब्स की ओपनिंग आती है 9 out of 10 टाइम्स वो एक कह लो लोअर एज ऑफ द कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। पहली बात तो क्या होती है कि वो लोअर एज वाले कैंडिडेट को पैसा कम, पे आउट कम देना पड़ेगा। दूसरा फायदा क्या बनता है कि भाई अगर उसे हम ट्रेनिंग दे करके बेटर बना देंगे तो भाई मेरे इंस्टीट्यूट के लिए वो वे बेटर काम करेगा। और द पॉइंट, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के लिए हेल्थ केयर सेंटर्स यूज करते हैं जिनके थ्रू वो रिक्रूटमेंट्स एंड ऑल को प्रोसीड करते हैं। जितनी कम आपकी एज रहेगी उतना ज्यादा इन चीजों में फायदा बनने वाला है, बट हाँ वहां पर एक्सपीरियंस भी एक मेजर फैक्टर बन जाता है। ओके, एक्सपीरियंस रहेगा, सैलरी आपको उस तरीके की मिलेगी, एक्सपीरियंस कम रहेगा, सैलरी उसके हिसाब से कम मिलने वाला। गॉट द पॉइंट। इसी में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर एक्सपीरियंस कैसे लेना है। अगर मेरे पास एक सीपीसी का सर्टिफिकेशन है तो उसके बाद में इन चीजों में और ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे ले सकते। एक काम आप कर सकते हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेशन लिया एक बार वहां पर विजिट कीजिए, उनको चीजें समझाइए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो आप लोगों को ओवरऑल एक एक्सपीरियंस के लिए डाल देते हैं, 6 महीना 8 महीने का आपको छोटी सी ट्रेनिंग में डाल देंगे जिसका काफी ज्यादा फायदा बनता है। साथ ही में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स को हमने ऐसा भी देखा है जो ट्रेनिंग के बाद में आपको एक्स्ट्रा के लोग नॉलेज के लिए थोड़ी और चीजें दे देते हैं, साथ ही में जॉब्स के लिए भी आपको मदद करते हैं, बट वो फिर कॉस्टली ज्यादा बन जाता है। ओके, मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी आपको वर्क मिलता है, छोटे से छोटे अमाउंट का वर्क क्यों ना बन जाए, जस्ट गो फॉर इट, गो फॉर इट। जॉब से ले जाइए, क्या चीजें बनती है चेकआउट कीजिए, सैलरीज कम रहेंगी चलेगा, बट आपको एक मेजर चंक ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन। उसके बाद आप उस एक्सपीरियंस को फ्यूचर में काफी सारे जॉब्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते। ओके,
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को हमने देखा है जहां पर वो ट्रेनिंग की डिमांड करते हैं, तो ये बनने ही वाला। ओके, जो भी जॉब्स मैंने भी आप लोगों को समझाए हैं, मोस्ट ऑफ द जॉब्स में ऐसा ही रहता है कि प्रायर में वो एक ट्रेनिंग सेट ऑफ रखते हैं। ओके, काफी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जो फ्रॉड नहीं करते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं तो वो आपको ट्रेनिंग के बाद में जॉब भी प्रोवाइड कर देते हैं। काफी सारे फ्रॉड इंस्टीट्यूट्स भी रहते हैं, तो उनसे आपको बच के। ओके, ट्रेनिंग का फायदा क्या होता है कि देखो, आप एक फ्रेशर हो, आपके पास केवल एक सीपीसी सर्टिफिकेशन है, उसके अलावा आप लोगों को ऑन पेपर का, फॉर एग्जांपल एक एग्जैक्टली हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर एक मेडिकल कोडर कैसे काम करता है, उन चीजों का आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा इतना, राइट। तो वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे केवल आप सेंटर्स जो रहते हैं वो अपनी ट्रेनिंग ऐसा करके चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका आपको लमसम अमाउंट प्रोवाइड करना पड़ता है। बट हाँ, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ फ्रॉडिंग हो जाए, तो फिर भाई ये चीजें गलत बनती। ओके, चेकआउट कीजिए जो भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो, एक्चुअल में जेन्युइन बनना चाहिए। आप पहले ऑफर लेटर ले लो, उसके बाद ही जाकर के आप उनमें ट्रेनिंग से नॉल के लिए ऑप्ट कीजिए। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के तरफ से पूछे गए थे। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चंस रहेंगे, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, उनके बारे में आप लोगों को डिटेल समझा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय।